पूर्ण प्रभाविता को समझने के बाद आज हम बात करेंगे सह प्रभाविता, जिसे को डोमिनेंस भी बोला जाता है, जिसमें कभी कभी संकरण के अंदर एक साथ दोनों जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं, जिसे बोला जाता है सह प्रभाविता। गुजराती में એને કહેવાશે સહ પ્રભાવિતા જ। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरणों यानी कि क्रॉस की जहाँ F1 दो जनकों में से किसी एक से मिलता था, प्रभावी यानी कि प्रभाविता या मध्य लक्षणों वाला, जिसे अपूर्ण प्रभाविता बोला जाता है। यानी कि અત્યાર સુધી જ્યારે F1માં આપણે જોયું કે એક પ્રભુતાવાળો મળે છે ને એક અપૂર્ણ પ્રભુતાવાળો। सहप्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों उनको जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मानव में ABO रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं है। એનો જો સૌથી બેસ્ટ ઉદાહરણ જો આપણે વાત કરીએ તો એ મનુષ્યમાં આવશે ABO रुधिर जूथ। ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा? यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन कैपिटल आई से होता है। इस जीन आई के 3 अलील IA, IB और स्मॉल आई होते हैं। अलील IA और IB कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं और अलील स्मॉल आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करती। तो ये ध्यान रखना है कि IA और IB जो है वो शर्करा का उत्पादन करती है, जबकि स्मॉल आई जो है वो कुछ उत्पादन नहीं करती। मानव जनीन 2n द्विगुणित होता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन अलील होते हैं, IA और IB। तो एक स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से क्या होता है, वो प्रभावी होते हैं। अर्थात जब IA और स्मॉल आई विद्यमान हो तो केवल IA अभिव्यक्त होता है, और जब IB और स्मॉल आई विद्यमान हो तो केवल IB अभिव्यक्त होता है। स्मॉल आई तो शर्करा बनाता नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल IA के साथ भले ही स्मॉल आई है पर वो अभिव्यक्त होगा, वैसे ही IB और स्मॉल आई होगा तो भी IB जो है वो अभिव्यक्त होगा। जब IA और IB दोनों उपस्थित होते हैं तो ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्ति कर देते हैं। यह घटना ही सह प्रभाविता है। इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में A और B दोनों प्रकार की शर्करा होती है। ये याद रखना, 3 भिन्न प्रकार के अलील होने के कारण इनके 6 संयोजन संभव है। इस प्रकार ABO रुधिर वर्गों जो यहाँ पे तालिका स्वरूप में दिया गया है कि 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। प्रश्न है फिनोटाइप कितने होंगे? तो यहाँ पे तालिका 5.2 में देख सकते हो आप, मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवंशिक आधार दर्शाने वाली तालिका। जनक 1 से अलील, जनक 2 से अलील, संतति का जीनोटाइप, संतति के रुधिर वर्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बात करते हैं फर्स्ट रो की। IA तो यहाँ पे भी IA है, तो यहाँ पे IA क्या हो जाएगा, A। वैसे यहाँ पे IA, IB, IAB तो क्या हो जाएगा, AB। यहाँ पे IA स्मॉल आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल करेंगे तो IA स्मॉल आई क्या बन जाएगा, A। वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो AB, यहाँ पे B, यहाँ पे B और यहाँ पे कुछ नहीं है तो O या तो शून्य हम
कह सकते हैं।